आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। विश्व भर के आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। आपको आतंकवाद का जो चेहरा दिखेगा वो है इस्लाम का। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो रिपोर्ट हमने देखी उससे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों को अभी आपके साथ साझा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि ये आंकड़े सिर्फ भारत में फैली हिंसा की तस्वीर नहीं दिखाता है, बल्कि विश्व स्तर पर फैल रहे दंगों की हकीकत भी दिखाता है। ये सवाल बहुत बड़ा है कि विश्व के कई देशों सहित भारत में इस्लाम के उग्र होने की असल वजह क्या है। आखिर ये दंगे फैलाकर हासिल क्या करना चाहते हैं? इतनी कड़ी कार्रवाई के बावजूद भी इन्हें कार्रवाई का डर क्यों नहीं लगता? क्या मुस्लिम समुदाय को ये एहसास है कि वो एक मजबूत वोट बैंक है, जिस कारण कोई भी राजनीतिक दल मजबूत इच्छा शक्ति के साथ उन पर कार्रवाई नहीं करेगा? या फिर ये वजह है कि हमारे देश में उन्हें स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, जिसके तहत ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं हो सकती है और ये बेखौफी का एक बड़ा निशान है? या यही कारण है कि इस्लाम के नाम पर मनमानी हो रही है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत की धर्मनिरपेक्षता भारत पर भारी, भारत पर इस्लामिक प्रहार, धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे दंगे, विशेष समुदाय के विशेष दंगों का सच। आखिर कब तक दंगों का खेल रहेगा जारी? विशेष समुदाय की क्या है दंगा नीति? 2050 तक सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा भारत। भारत के लोकतंत्र पर विशेष समुदाय खतरा। भारत में इस्लाम को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। मुस्लिम समुदाय इसी तवज्जो का फायदा उठाकर देश के ऊपर खंजर भोंकने का काम बड़े ही निडर होकर कर रहे हैं। भारत के इस्लामिक रिपोर्ट्स पर नजर डालने से पहले एक नजर विश्व स्तर पर मचे घमासान की ओर डाल लेते हैं। दरअसल दुनिया भर में यदि कहीं पर भी आतंकवाद है तो इसके पीछे इस्लाम की सुन्नी विचारधारा के अंतर्गत वहाबी और सलाफी विचारधारा को दोषी माना जाता है। इनका मकसद है जिहाद के द्वारा धरती को इस्लामिक बनाना। आतंकवाद अब किसी एक देश या प्रांत की बात नहीं रह गया है। ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठजोड़ कर चुका है और इसके समर्थन में कई मुस्लिम राष्ट्र और वामपंथी ताकतें हैं। सऊदी, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, कुर्दिस्तान, सूडान, यमन, लेबनान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और तुर्की, ये जैसे इस्लामिक मुल्क इनकी पहनगाह है। इस्लामिक आतंकवाद की समस्या और उसकी जड़ के असली पोषक तत्व सिर्फ सऊदी अरब, चीन, ईरान ही नहीं हैं। इनके समर्थक गैर मुस्लिम मुल्कों में वामपंथ, समाज सेवी और धर्मनिरपेक्षता की खोल में भी छुपे हुए हैं। इनकी कई संगठन भी हैं जो इस्लामिक शिक्षा और प्रचार प्रसार के नाम की आड़ में कार्यरत है, जैसे कि अल-कायदा, IS, तालिबान, बोको हराम, हिजबुल्लाह, हमास, लश्कर तोयबा, जमात उद दावा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जैश-ए मोहम्मद, हरकत उल मुजाहिदीन, हरकत उल अंसार, हरकत उल जिहाद इस्लामी, इंडियन मुजाहिदीन, इस तरह की कई और हैं। ये जहां इस्लाम की एक विशेष विचारधारा से संबंध रखते हैं, वह इस्लामिक मुल्कों को छोड़कर हर देश में कम्युनिस्ट या साम्यवादी विचारधारा की आड़ में भी ये संगठन पल और बढ़ रहे हैं। एक और जहां मुस्लिम मुल्कों में हिंदू, ईसाई, बौद्ध, ये सब अल्पसंख्यक हैं, इन पर हमले करके उन्हें वहां से खदेड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर गैर मुस्लिम मुल्कों के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में दहशत और आतंक का माहौल बनाकर वहां से भी गैर मुस्लिमों, ईसाइयों, बौद्ध, शियाओं, अहमदियों आदि को खदेड़े जाने की साजिश पिछले कई वर्षों से जारी है। इस साजिश में वामपंथ ने लगभग सभी आतंकवादी गुटों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रखा है। इस बात के कई सबूत पेश किए जा सकते हैं। भारत में भी इसी तरह से कई संगठन मुस्लिम हितैषी बनकर राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही देश को मुस्लिम बाहुल देश बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
जिसकी तस्वीर हमें लगातार देखने को मिलती रहती है। भारत के शहर शहर, गांव-गांव की तरह तरह के जिहाद लाकर दंगे फसाद करवाए जाते हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि इस चपेट में बहुसंख्यक को निशाना बनाकर उनकी आबादी कम की जाए। भारत में देखें तो पूर्वोत्तर, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में ऐसे कई ग्रुप सक्रिय हैं जिन्हें नक्सलवादी, माओवादी या लेनिन मार्क्सवाद लिबरेशन फ्रंट कहा जाता है। वहीं भारत के उत्तरी राज्य में जाएंगे तो वहाँ ये 3 क्षेत्र हैं, जैसे जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत के सबसे संवेदनशील माने जाते हैं, जहां आतंकवाद का बड़ा बाजार है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुल्य है। यहाँ एक और पहलू है जिस पर गौर करना बेहद ज़रूरी है। दरअसल आज़ादी के बाद से ही जम्मू और लद्दाख भारत के साथ खुश है, लेकिन कश्मीर खुश नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि कश्मीर एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन चुका है और वहां पर जब आतंकियों के आका की ओर से फरमान जारी होता है तब वहां दंगे देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान सेना और आईएसआई ने मिलकर कश्मीर में दंगे कराए और उसके बाद आतंकवाद का सिलसिला चल पड़ा। पहले चरण में मस्जिदों की तादाद बढ़ाना, दूसरे में कश्मीर से गैर मुस्लिम और शियाओं को भगाना और तीसरे चरण में बगावत के लिए जनता को तैयार करना। अब इसका चौथा और अंतिम चरण चल रहा है। अब सरेआम पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं और सरेआम भारत की खिलाफत की जाती है, क्योंकि कश्मीर घाटी अब गैर मुस्लिम नहीं बचे और ना ही शियाओं का कोई वजूद है। भारत में इसी तरह कई और इलाके हैं जहां पर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है और उनकी तादाद के ऊपर आतंकवाद का कानून चलता है, जिसका खामियाजा भारत को समय समय पर भुगतना पड़ता है। हमने आपको कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट से भी अवगत कराया था कि साल 2050 तक भारत दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश हो जाएगा और इस मामले में वो अभी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देगा। हिंदुओं के बाद मुसलमान भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है और ये समूह इस कदर बढ़ता जा रहा है जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मुस्लिम समुदाय भारत में सभी धर्मों को पीछे छोड़ देगा। आपको बता दें कि भारत में इन दिनों मुस्लिम समुदाय के द्वारा कई ऐसे कृत्य सामने आए हैं जिससे भारत में जिहाद को बढ़ावा मिल रहा है, चाहे वो शिक्षा के नाम पर हो या फिर शादी के नाम पर या फिर धर्म परिवर्तन के नाम पर हो। अभी आप देख सकते हैं कि कैसे इन जिहादों को बढ़ावा मिल रहा है। अभी तो आबादी भी 14.23% है। आने वाले समय में जब ये आबादी भारत में 73% हो जाएगा तब जिहाद का आलम क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद भलीभांति लगा सकते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि जिस तरह से भारत में विशेष समुदाय को अलग पढ़ने, अलग परवरिश, अलग धार्मिक लॉ और अल्पसंख्यक का दर्जा सहित मिलने वाली रियायतें इनके अंदर आतंकी गतिविधि को फलने फूलने का मौका देती है। इस पर रोकथाम के लिए भारत में समान कानून, समान अधिकार चलन शुरू करना चाहिए। साथ ही अल्पसंख्यक का दर्जे की वजह से मिलने वाली रियायतों पर भी रोकथाम लगनी चाहिए। साथ ही इन पर जनसंख्या कानून लागू करना चाहिए ताकि आने वाले समय में खतरा और ना बढ़े। भारत सहित विदेशों में मुस्लिम समुदाय द्वारा फैलाए आतंकी दंगों और राष्ट्र को पहुंचने वाले नुकसान से हमने आपको इस रिपोर्ट में अवगत कराया। आज का हमारे ये प्रोग्राम देखकर आपको क्या लगता है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल अगले एपिसोड कल हम फिर लौटेंगे लेकर के, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।